कभी भी ऐसे लोकेशंस पे जाओगे जहाँ पे कार्विंग्स हमें पत्थरों पे मिलते हैं तो वो हमेशा ऑपोजिट होता है या ऊपर से नीचे होता है। आप चाहे किसी में भी चले जाओ, है ना, मेसोपोटामिया में चले जाओ, बेबीलोनियन में चले जाओ, जितने भी टैबलेट्स हमें मिले हैं सब में सेम फेनोमेना है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जब हम कार्व करते हैं ना तो हमारे हाथों में वो छेनी नहीं होता है और मारतू से मारते हैं, तो मोस्टली लोग राइट हैंडेड ही होते हैं और ये प्रोसेस ही ज़्यादा ईजी पड़ता है, तो इस कारण से वो वैसा ही बना। लेकिन वहीं पे अगर हम इंडिया में आते हैं ना तो इंडिया में हमें थोड़ा चेंजेस देखने को मिलता है। इंडिया में आप देखोगे जो भी हमें प्राचीन लिपियाँ मिलती है वो कभी भी पत्थरों पे कार्व नहीं मिलती, वो हमें मिलती है पत्तों में, और पत्तों के अकॉर्डिंग ही हमने लिखने का तरीका बनाया। जैसे देवनागरी जहाँ पे लिखी गई वहाँ के पत्ते अलग होते थे, इसलिए वहाँ पे ऐसे गोल गोल हम लिख सके, ऐसे सीधे स्ट्रेट लाइन खींच सके। लेकिन वहीं पे अगर हम सदर्न इंडिया की तरफ चले जाए वहाँ ज़्यादातर हम राउंड ही यूज़ करते हैं, वहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन यूज़ नहीं होते क्योंकि वहाँ पे जो पत्ते यूज़ किए जाते थे ना वो स्ट्रेट लाइन में फट जाते थे। हाँ, तो इस तरीके से यहाँ पे एक तो शुरुआत से ही हमने लिखने का जो जुगाड़ है वो पत्तों पे कर लिया था, बहुत पहले हम ये समझ चुके थे। और पत्ते क्योंकि हमेशा प्रिजर्व नहीं रहते, हमने उन ज्ञान को बुक्स में तब्दील कर लिया था, वो भी सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास वो ज्ञान काफ़ी प्राचीन समय से चला आ रहा है। बहुत सारे ऐसे स्टोरीज हैं जो कि हमें ये प्रूफ देती है कि जो भारत का प्राचीन ज्ञान था वो इन सभी कंट्रीज से काफ़ी आगे था।